Hello everyone, I welcome you all on India Tuition platform. Myself Jyoti Shukla and I am your science teacher. Okay, I am gonna take your all chapters of science subject and slowly and steadily you will become the master of all your chapters of science subject. ठीक है, मैं आप लोग की क्या करूँगी, हर एक टॉपिक के चैप्टर्स के जितने भी टॉपिक हैं उनके क्या है वीडियोस टॉपिक वाइज बनाऊंगी। ये आज पार्ट 1 है, जैसे लाइट का हमको डिस्कस करना है। ओके, तो लाइट का पार्ट 1 वीडियो आज है, फिर पार्ट 2 वीडियो बाद में बनेगा, उसको हम डिस्कस करेंगे। ओके, सो क्या है, ये सब एकदम स्लोली एंड स्टेडली हम लोग बढ़ेंगे। तो सिर्फ इफ एनी वन डिडंट हैव इवन अ सिंगल परसेंट नॉलेज अबाउट लाइट, ही वाज नॉट बॉदर। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी उसको, अगर उसको कुछ भी अगर किसी को लाइट के बारे में नहीं पता है, वी विल स्टार्ट सेशन विद द बिगिनिंग। ओके, जितना भी सेशन अभी मैं लेने जा रही हूँ, जितने भी सेशन लूँगी वीडियोस के थ्रू, सब में मैं आपको बिगिनिंग से स्टार्ट करूँगी, तो किसी को नो एनी प्रॉब्लम। ओके, किसी को कोई प्रॉब्लम, कोई इश्यूज नहीं होगा। एंड इफ एनी इश्यूज आर देयर, please feel free to ask me. Please ask me and I'll be there to clear your doubts. So without further delay, let's start our topic. But before start our topic, I wanted to introduce something motivating quotes which I prepared for you. Did you think why I'm preparing this motivating quote for you guys? It will helps you, okay, to keep motivating you, to motivate you during the study, and it gives you positive vibes, okay, so that it will helps you to for study hard. Okay, तो ये सब मैंने आप लोगों के लिए इसलिए प्रिपेयर किया है कि आप लोगों को हेल्प करेगा। डायग्राम में जैसे ये आपको स्लाइड्स में जैसे दिख रहा है कि ये क्या है, और फ्रॉवेंफ्रे क्या है बताइए आपको। ये ओपेरा सिंगर है, बहुत बड़ी ओपेरा सिंगर है। क्या बोल रही है ये, सराउंड योरसेल्फ ओनली विद पीपल हु आर गोइंग टू टेक यू हायर। तो इसका मतलब क्या है स्टूडेंट, इसका मतलब ये है कि अपने चारों तरफ ना आप पॉजिटिव वाइब्स रखो, ऐसे लोगों को रखो जो आपको पॉजिटिव एनर्जी दे, जो आपको अच्छी चीज़ों के बारे में मोटिवेट करे, जो हमेशा आपको अपने से एक लेवल आगे जाने के लिए बोले। तो उससे क्या होगा, आप हमेशा मोटिवेट रहेंगे अच्छी चीज़ों के लिए, अच्छे हाई लेवल पे जाने के लिए। क्या करेंगे, एफिशिएंटली काम करेंगे, राइट। सो ये हो गया हमारा मोटिवेटिंग। लेट्स स्टार्ट द सेशन, दैट इज लाइट। ओके, आज हमको क्या पढ़ना है स्टूडेंट, लाइट। बट बिफोर स्टार्टिंग लाइट सेशन, मैं आप लोगों को क्या करूँगी, जो भी इसके ना सब टॉपिक है एक बार इंट्रोड्यूस करा दे रही हूँ। सब टॉपिक में इंट्रोड्यूस कराने से क्या होगा स्टूडेंट, कि आप लोग फैमिलियर हो जाएंगे कि हमको क्या क्या सब टॉपिक्स पढ़ने हैं। एक एक बार मैं इनको आपको डिस्क्राइब कर दे रही हूँ, देन क्या होगा, फिर आपको उनके बारे में डिटेल से पर स्लाइड बताऊँगी, ठीक है। सो आई होप क्लियर हो गया आप लोग को कि अब हमको क्या करना है। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक, दैट इज लाइट। लाइट में हमको क्या पढ़ना है, व्हाट इज लाइट, व्हाट इज प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। ओके, इसमें हमको क्या पढ़ना है, what are the properties of light, how light works, what is the phenomena of light. Okay, then properties क्या क्या हैं वो देखेंगे। law of reflection, how light get reflected from a surface, how it react when it reflected from a plane or when it reflected from a rough surface. Okay, कैसे वो reflect होगी, ये सब पढ़ना है। then types of reflection, क्या स्टूडेंट पढ़ना है हमको, types of reflection पढ़ते हैं। wait a minute स्टूडेंट, हमको क्या पढ़ना है, टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन। तो कितने टाइप के रिफ्लेक्शन होते हैं। ओके, फिर मल्टीपल इमेजेस, यहाँ तक के आज हम जो कवर करेंगे अपनी वीडियो में, इतने पोर्शन को कवर करेंगे। बाकी ये जो है ये नेक्स्ट वीडियो जब इसका पार्ट 2 आएगा लाइट्स का, तब उसमें हम डिस्कस करेंगे। आई होप वी ऑल आर क्लियर विद दिस, आर वी, आई थिंक यस। सो लेट्स मूव टू द टॉपिक, व्हाट इज द लाइट। स्टूडेंट लाइट्स क्या होता है, जैसे आप लोगों को दिख रहा है ना कि लाइट होता क्या है बेसिकली। अगर सपोज हम अपने घर में लाइट चले जाती है, सब जगह क्या हो जाता है, अंधेरा। और इफ़ यू एंटर्ड अ रूम जहाँ पे लाइट ऑन नहीं है और हम गए वहाँ पे, तो क्या आर वी एबल टू सी समथिंग, नो ना, मतलब हम लोग कुछ देख सकते हैं, नो। वाई, बिकॉज लाइट को देख, किसी भी चीज़ को, किसी भी ऑब्जेक्ट को, है ना, अलमीरा है, टेबल है, चेयर है, बेड है, कुछ भी हमारे रूम में, इफ़ यू वांटेड टू सी दैट, it needs two things. What can you give me answer कि क्या दो वो चीज़ ज़रूरी है जो हमको देखने के लिए चाहिए ही चाहिए, मतलब जिनके बगैर हम देख नहीं सकते। सो फर्स्ट इज लाइट। ओके स्टूडेंट,
फर्स्ट थिंग क्या है जो हमको देखने के लिए बहुत ज़रूरी है, दैट इज लाइट। देन सेकंड इज, एनीवन गिव मी आंसर, सेकंड क्या हो सकता है कि लाइट है, ठीक है लाइट है, बट लाइट के होते हुए भी हम ऐसी चीज़ें हैं, अगर लाइट है और वो सेकंड चीज़ नहीं है तो हम नहीं दे सकते, दैट इज आइस, राइट। सो ये क्या हो गया हमारा, ये जो दो थिंग्स है ना स्टूडेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए देखने के लिए, ठीक है। सो सपोज जैसे मैंने आप लोग को एग्जांपल दिया था कि हम किसी रूम में एंटर किए हैं और वहाँ लाइट नहीं है, सो वी आर नॉट एबल टू सी एनीथिंग, एंड व्हेन गेट लाइट ऑन वी आर एबल टू सी सम ऑल द थिंग्स विच पुट इन द रूम्स, ओके। सो क्या है इसके पीछे बेसिक लॉजिक क्या है स्टूडेंट, कि जब भी कोई लाइट है, सपोज ये एक आपकी लाइट हो गई, ये आपका एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। जब कोई लाइट कहीं से सोर्स से आ रही है, ठीक है, और उस ऑब्जेक्ट पे क्या टकरा रही है, ठीक है, टकराने के बाद क्या होता है, लाइट का कुछ पार्ट होता है जो अब्सॉर्ब हो जाता है और कुछ होता है रिफ्लेक्ट होता है। लाइक मैं आपको इसी डायग्राम में दिखा रही हूँ, जैसे ये हमारा क्या है, सोर्स है, और ये हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है। इसमें लाइट आ रही है ऐसे, ठीक है। इसमें से कुछ पार्ट है जो ऑब्जेक्ट को अब्सॉर्ब हो जा रही है, कुछ पार्ट है जो रिफ्लेक्ट हो जाती है। तो ये जो रिफ्लेक्शन है ना लाइट, ये लाइट का रिफ्लेक्शन जब हमको मिलता है या हमारी आइस में जाता है तो हमको वो ऑब्जेक्ट दिखाई देती है, ठीक है। तो यही फिनोमेना है, इसी को बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, और यही फिनोमेना एग्जिस्ट करता है तब हमको कोई भी ऑब्जेक्ट दिखाई देती है। और अगर ये पूरी लाइट ये ऑब्जेक्ट के द्वारा एब्जॉर्ब कर ली जाती है तो फिर क्या होता है, हमको ये सोर्स, हमको ये जो ऑब्जेक्ट सामने वो हमारे दिखाई नहीं देते हैं। सो आई थिंक ये क्लियर होगा आपको, आई होप मतलब क्लियर हो गया होगा। और अगर इफ़ एनी इन एनी केस नहीं हुआ होगा तो अभी हमको ये फिनोमेना आगे स्लाइड वाइज और डिस्कस करना है, ओके। सो शैल वी मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड, आई थिंक यू ऑल आर रेडी। सो इंट्रोडक्शन में क्या है, लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच इंक्लूड्स द सेंसेशन ऑफ विजन इन आवर आइज एंड मेक यू एबल टू सी वेरियस थिंग प्रेजेंट इन आवर सराउंडिंग्स। तो वही मैंने बताया कि लाइट क्या हमको हेल्प करती है, जितनी भी चीज़ें हमारे चारों तरफ हैं उनको देखने के लिए उनकी विजिबिलिटी देती है हमको, राइट स्टूडेंट। देन व्हेन लाइट फॉल्स ऑन ऑब्जेक्ट सम पार्ट ऑफ लाइट इज रिफ्लेक्टेड बैक टू द आइज, then we are able to see object because of light being reflected from the object। जो मैंने आपको अभी बताया है डिस्कशन में कि जब लाइट से क्या होती है, ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्ट होती है लाइट, तो हमको वो चीज़ दिखती है। Moving to the next slide student, properties of light। अब हमको क्या करना पड़ता है, अच्छा स्टूडेंट मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछूंगी कि आर वी एबल टू सी एनीथिंग इफ ओनली वन सोर्स इज प्रेजेंट, लाइक नीदर लाइट एंड नॉर आइज एबल टू सी अलोन, ओके। कोई भी दोनों में से चीज़ अगर अकेले रहेगी ना तो हमको नहीं दिखेगी। हमको लाइट एज वेल एज आइस दोनों इंपॉर्टेंट है किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए। अकेले लाइट हम चालू कर दिए और आइस ही नहीं है तो कोई कैसे और किस चीज़ को देखेगा, ठीक है। तो कोई भी ऑब्जेक्ट को देखना है ना हमको दोनों चीज़ चाहिए, लाइट्स और आइस दोनों, ओके। आर वी क्लियर, आई थिंक नाउ आर वी क्लियर, एंड इफ एनी डाउट इज देयर प्लीज आस्क मी। एंड प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट करना है, तो क्या है प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट में, क्या है लाइट की बात, इट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। ऑफ कोर्स लाइट जाती है तो देखते हो एनर्जी टाइप में वो वर्क करती है। देन इट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। स्टूडेंट हाउ इट्स वर्क, लाइट जो होती है ना कभी भी, ये आपकी ऑब्जेक्ट है, ये आपकी लाइट है, ये जा रही है और ये हमेशा स्ट्रेट वे में क्या करेगी, मूव करेगी। और इफ़ इन एनी केस ये पेन है, सपोज ये पेन यहाँ से बेंड होता तो क्या हमको ये चीज़ दिखती, क्या नहीं दिखती। लाइट स्ट्रेट वे में मूव कर पाती, क्या नहीं मूव कर पाती, और हमको वो चीज़ दिखती ही नहीं। तो कभी भी लाइट जो है वो स्ट्रेट हमेशा ट्रैवल करेगी, राइट। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। उसके बाद लाइट कैन फॉर्म शेडो। स्टूडेंट कैसे शेडो फॉर्म करती है, कितने बार आप लोग देखे होंगे कि पानी के सामने हम लोग ऐसे झांक के देखते हैं, पॉन्ड में, लेक में, रिवर किनारे साइड में जब देखते हैं ना अपन, तो पानी के ऊपर क्या हमको अपनी शेडो दिखती है ना, तो वो क्या मिरर इमेज, जस्ट हमारा मिरर इमेज, जस्ट हमारी शेडो, जस्ट हमारा रिफ्लेक्शन देती है। रिफ्लेक्शन यानी क्या होता है, रिफ्लेक्शन यानी शेडो होती है। जब कभी भी आप कहीं घूमने जाते हैं तो रिफ्लेक्शन लेके जाते हैं ना, एटलीस्ट आप लोग एक बार मिरर के सामने जाते हैं और ऐसे रिफ्लेक्शन लेते हैं अपना कि हाँ हम सही दिख रहे हैं कि नहीं, एटलीस्ट एक बार अपने आप को देख के जाते हैं ना कि सही है। रिफ्लेक्शन इज जस्ट अवर मिरर इमेज, ठीक है, वो हम लोग को हमारी शेडो दिखाती है लाइट। तो उसी को इसमें बोल रहा है कि लाइट कैन फॉर्म शेडो, लाइट क्या हमारी जस्ट शेडो देती है हमको, ठीक है। मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड स्टूडेंट,
लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन अब हम पढ़ेंगे। अभी तक तो स्टूडेंट हम लोगों ने ये पढ़ लिया ना कि लाइट हमको रिफ्लेक्शन देती है, बट हमको ये पढ़ना है कि रिफ्लेक्शन कैसे मिलता है हमको किसी भी चीज़ का, ठीक है। तो सपोज ये क्या है, ये हमारा बेस है, मिरर, ठीक है। अब यहाँ से ये इंसिडेंट रे आ रही है, जो ये आ रही है ना, इसको स्टूडेंट हम क्या बोलते हैं, इंसिडेंट रे। और ये हमारी क्या है, रिफ्लेक्टेड रे, जो ये लिखा है ऑलरेडी। ओके, सो स्टूडेंट ये इंसिडेंट रे आई, इसमें टकराई मिरर में टकराने के बाद ये रिफ्लेक्ट हो गई है, ठीक है। तो ये रिफ्लेक्ट हो गई तो रिफ्लेक्टेड रे बनेगी। अब जो ये हमारा नॉर्मल है, जो परपेंडिकुलर है किस पे, बेस पे या मिरर पे, वो इस रिफ्लेक्टेड रे के साथ जो भी एंगल फॉर्म कर रहा है उसको हम इंसिडेंट एंगल बोलते हैं और इसको आई से डिनोट करते हैं। देन जब ये नॉर्मल हमारा रिफ्लेक्टेड रे के साथ एंगल फॉर्म करेगा तो इसको हम आर बोलते हैं, ठीक है। तो उसको क्या बोलते हैं, आर बोलते हैं, और रिफ्लेक्टेड एंगल रहता है, ठीक है। वही ये मेंशन किया है स्लाइड में कि द एंगल ऑफ इंसिडेंट इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, मतलब ये दोनों इक्वल रहते हैं। एंगल आई इक्वल्स टू एंगल आर, मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंट इक्वल टू angle of reflection. Then the incident ray, the normal to the mirror at the point incident and the reflected, जो मैंने आप लोगों को बताया वही वो स्लाइड पे मेंशन है। आई थिंक स्टूडेंट नाउ इट्स क्लियर कि डायग्रामेटिक फॉर्म में मैंने आप लोगों को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। एंड नाउ कूल, इट्स क्लियर, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। देन सम फीचर ऑफ इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर। तो ये हमको क्या पढ़ना है कि इमेज कैसे फॉर्म होता है, किसके द्वारा फॉर्म होता है, प्लेन मिरर की। ये क्या हमारा, ये हमारा स्टूडेंट है प्लेन मिरर। ओके, अब इसमें इमेज कैसे फॉर्म होगी स्टूडेंट, जैसे ये आपको दिख रहा है ना, पर्सन खड़ा है, इसकी डिस्टेंस कितनी है, x1, ठीक इसी इक्वल डिस्टेंस पे इसकी क्या इमेज बनेगी, मिरर रख दिए, ये इसकी इमेज बन रही, इसकी इमेज फॉर्म हो रही है। अब ये दोनों की डिस्टेंस, ये दोनों के बीच का जो डिस्टेंस रहेगा वही शेडो और मिरर के बीच का डिस्टेंस रहेगा। द पॉइंट शुड बी नोटेड डाउन। क्या मैंने बोला है कि जो पर्सन और मिरर के बीच की जो डिस्टेंस है वही क्या होगी, पर्सन मतलब पर्सन की जो इमेज है और मिरर के बीच के इक्वल डिस्टेंस रहेगी, राइट। सो ऑब्टेन इमेजेस ऑलवेज फॉर्म बिहाइंड द मिरर। तो ये तो आपको दिख रहा है ना कि ये इसके बिहाइंड में, मतलब जो हमको मिरर इमेज मिलेगा ना इस पर्सन की या किसी भी ऑब्जेक्ट की, वो क्या हमेशा मिरर के पीछे रहेगी, राइट। सो ऑब्टेन्ड इमेजेस वर्चुअल एंड मीन्स कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन। तो जो रहेगी हमारी इमेज, ऑब्वियस है, आप लोग को हमेशा से पता है कि हमारी जो शेडो या रिफ्लेक्शन या जो इमेज बनती है वो हमेशा क्या बनती है, वर्चुअल। तो वही वो बोल रहा है। देन इमेज इज इरेक्ट एंड लैटरली इन्वर्टेड, कई बार इन्वर्टेड भी रहती है ना। देन इमेज साइज इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट साइज, ये जैसे आपको दिख रहा है ना, इसकी जो साइज है वही इसके साइज में बनेगी। देन डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ इमेज, ये जो मैंने आप लोगों को बताया ना, ये डिस्टेंस मिरर और पर्सन के बीच की डिस्टेंस, मिरर और इमेज के बीच की डिस्टेंस हमेशा क्या रहेगी, बराबर रहेगी। सो आई थिंक इट्स ऑल राइट ना, पूरा क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। एंड इफ इन एनी केस एनी कन्फ्यूजन इज देयर देन लेट मी नो, ओके। रेगुलर एंड डिफ्यूज रिफ्लेक्शन, अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा था, रिफ्लेक्शन पढ़ा। रिफ्लेक्शन के क्या टाइप्स होते हैं, रेगुलर क्या होता है, डिफ्यूज क्या होता है, वो अब हमको स्टूडेंट डिस्कस करना है। तो लेट्स मूव टू द रेगुलर रिफ्लेक्शन। रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होता है स्टूडेंट, जब कभी भी रिफ्लेक्शन रे जिस बेस पे, ओके, जिस मिरर पे या जिस बेस पे रिफ्लेक्ट हो रही है, इंसिडेंट हो रही है, वो बेस हमेशा प्लेन होना चाहिए, सरफेस हमेशा क्या इक्वल होना चाहिए, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। जैसे इसमें लिखा है ना कि पॉलिश्ड, ठीक, पैरेलल फॉलिंग इन द पैर, एकदम पॉलिश्ड होना चाहिए, प्लेन होना चाहिए और उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। तो जो हमारा रिफ्लेक्शन होता है ना वो एकदम सही होता है, जैसे लाइट गो टू पर्टिकुलर डायरेक्शन एंड ऑल्सो पैरेलल टू ईच हो जाए, ठीक है। तो जैसे कि अगर ये दिख रहा है प्लेन में जो लाइट्स आ रही हैं आप लोगों को ये दिख रहा है ना, ये देखो कितने, ये प्लेन में आ रही, प्लेन मिरर है, इससे लाइट जो रिफ्लेक्ट हो रही है देख लो आप लोग, एकदम प्लेन, पॉलिश्ड, पैरेलल, मतलब एकदम शॉर्टेड है। इनमें कोई आपको हॉच पॉच या कुछ मैस दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है ना, आप लोग को एकदम नीट एंड क्लीन दिख रहा है कि कैसे ये रेगुलर रेस आ रही हैं पैरेलल एक दूसरे के, फिर ये रिफ्लेक्ट भी हो रही है तो एकदम रेगुलरली और पैरेलली हो रही हैं, ठीक है। तो प्लेन मिरर की प्रॉपर्टी यही है या रेगुलर रिफ्लेक्शन की प्रॉपर्टी ये है कि ये हमेशा प्लेन और पॉलिश्ड होना चाहिए, ओके। देन
मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड स्टूडेंट, डिफ्यूज एंड इरेगुलर रिफ्लेक्शन। इसमें क्या होगा, जो हमारा मिरर रहेगा या जो हमारा प्लेन या जो बेस रहेगा ना, वो ये तो खुरदुरा है, शाइनी नहीं है, तो ये सब प्रॉब्लम होगा, ठीक है। रफ है, ये देखो दिखा है ना, रफ है, खुरदुरा है, शाइनी नहीं है, तो उसमें क्या होगी, जो रेस आएगी ना, कभी अगर यहाँ पे प्लेन नहीं है तो ये इस डायरेक्शन में जा रही, यहाँ पे है तो इस डायरेक्शन में, मतलब आप देख रहे हो, हम जैसे रेगुलर रिफ्लेक्शन पढ़े थे तो उसमें क्या एकदम प्रॉपर, ठीक है, प्रॉपर एंगल में आ रही थी, प्रॉपर पैरेलली क्या हो रही थी, रिफ्लेक्ट हो रही थी, देख रहे थे आप लोग, ऐसे ऐसे आ रही थी और ऐसे ऐसे पूरे एकदम एक सही एंगल पे सही डायरेक्शन में पैरेलली एक दूसरे से रिफ्लेक्ट हो रही थी। बट इसमें देख रहे हैं ना, डिफ्यूज में तो क्या हो रहा है, लाइट कहीं किसी भी डायरेक्शन, कभी इधर कभी इधर कभी, मतलब एक मैस क्रिएट हो रहा है, ओके। कुछ भी उसका पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं है, कुछ भी उसका पर्टिकुलर एंगल नहीं है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, डिफ्यूज और इरेगुलर रिफ्लेक्शन, क्योंकि हमारी जो सरफेस है वो क्या है, रफ है, ओके। सो आई होप आप लोगों को ये क्लियर हुआ होगा, एंड लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड, राइट। क्या है मल्टीपल इमेजेस, मल्टीपल इमेजेस क्या है स्टूडेंट, इसको बाद में हम लोग डिस्कस करेंगे। लेट डिस्कस एन एग्जांपल, एग्जांपल के थ्रू डिस्कस करते हैं, वो ज़्यादा क्लियर होगा। क्या होता है मल्टीपल, स्टूडेंट आप लोग कभी म्यूजियम गए हैं, मतलब म्यूजियम या साइंस सिटी, कोलकाता की साइंस सिटी, ओके, या फिर म्यूजियम में देखे होंगे आप, एक रूम में जाइए, वहाँ बहुत सारे मिरर डिफरेंट एंगल्स में लगे रहते हैं, राइट। कहीं ऊपर लगा है, कहीं नीचे लगा है, कहीं इधर भी लगा है, इधर, मतलब चारों तरफ आप जिस रूम में जा रहे हैं, मिरर रूम में, वहाँ आपके चारों तरफ मिरर्स रहते हैं डिफरेंट डिफरेंट एंगल पे, तो वहाँ देखते हैं आप डिफरेंट इमेजेस मल्टीपल एंगल्स में बनती है। ऐसा क्यों होता है, आप लोगों ने सोचा? क्योंकि स्टूडेंट्स डिफरेंट डिफरेंट एंगल पे, ओके, डिफरेंट डिफरेंट एंगल पे डिफरेंट डिफरेंट मिरर्स रखे हैं, तो उनसे जो लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है वो ना डिफरेंट एंगल से रिफ्लेक्ट हो रही है ना, किसी से 90 पे, किसी से 60, किसी से 180, तो ऐसे 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 क्या होते हैं, डिफरेंट जब एंगल उनको मिलते हैं ना, तो वो डिफरेंट इमेजेस फॉर्म होती है, तो क्या मल्टीपल इमेजेस हमको मिलती है, ठीक है। कभी भी आप अगर साइंस सिटी जाना तो वहाँ पर देखना है, वहाँ पे ऐसा रूम है जहाँ पे पूरे चारों तरफ ना मिरर्स लगे हुए हैं, ठीक है। एंड जब आप उस रूम में जाएंगे एंड अपने आप को खुद मिरर में देखेंगे तो आपके चारों मल्टीपल इमेजेस आपके बनेंगे, यू नो, इट्स लुक अमेजिंग, बहुत अच्छा लगता है। तो एटलीस्ट अगर आप लोग गए तो प्लीज़ ट्राई कीजिएगा। तो क्या होता है, इसमें मल्टीपल इमेजेस मिलती है, जस्ट बी लाइक दैट, इसमें बोल रहा है कि जो हम जैसे इसमें दिख रहा है ना आपको, एक मिरर ये है और एक मिरर ये है, तो दो मिरर जब ले रहे हैं ना तो इसकी इमेजेस बनती है, डबल बनती है, ठीक है। तो वही आपका क्या हो गया, मल्टीपल इमेजेस। सो आई होप स्टूडेंट जितना भी सेशन मैंने आप लोगों को लिया अभी तक के, इट विल क्लियर टू ऑल, एंड एनीवन हैव इफ एनी काइंड ऑफ डाउट, प्लीज फील फ्री टू आस्क मी, आई विल बी देयर फॉर टू क्लियर ऑल योर डाउट्स। If anyone have any kind of query related to any course, प्लीज़ विज़िट आवर साइट दैट इज़ इंडिया ट्यूशंस। उसमें आप लोगों को पूरी डिटेल मिल जाएगी, नंबर्स हैं, व्हाट्सएप नंबर्स हैं, किसी को कुछ भी क्वेरी हो तो प्लीज़ क्लियर करना ना। टिल देन बाय, आई रैप अप दिस सेशन एंड दिस इज़ ज्योति शुक्ला signing off and stay fit, stay healthy, study hard, okay, bye bye.